अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और कैसी तबीयत है सब लोगों की? क्या क्या किया वीकेंड के ऊपर? जल्दी से बता दें ज़रा एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम अपने काम की तरफ चलते हैं। और जो आज का टॉपिक हमने पढ़ना है, आज हमने एलिमेंटर को यूज़ करके एक पोर्टफोलियो सिंपल वन पेजर वेबसाइट जो है उसको डिज़ाइन करना है फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से। एक पेज बनाएंगे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। उसकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग खुद से मैनेज करेंगे, खुद से उसके जो सेक्शंस हैं वो डिज़ाइन करेंगे। और ये देखेंगे कि किस तरह में, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोफाइल या पोर्टफोलियो वेबसाइट ही आपने ऐसे बनानी है। आप किसी भी किस्म की वेबसाइट एलिमेंटर को यूज़ करके बना सकते हैं। तो द गोल इज़ कि आप जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनाना सीख जाएं अपनी अपनी। और द सेकंड थिंग इज़ कि आपको एलिमेंटर की और ज़्यादा नो हाउ हो, और एलिमेंटर को यूज़ करके आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो आज जो है उसको ज़रा देखते हैं। हमने एक वेबसाइट थी क्रैक्सकिंग.com के नाम से, इसको देखा कि यार ये वन पेजर वेबसाइट है और उसके ऊपर कुछ सेक्शंस क्रिएटेड हैं, कुछ यहाँ पे नेविगेशंस लगी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने हमारे साथ कांटेक्ट करना है, किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फिर यहाँ पे कुछ सेक्शंस क्रिएटेड हैं उनके ऊपर नेविगेट करना है, तो यहाँ पे कुछ आइकन्स लगे हुए हैं। और ये जो सेक्शंस हैं ये किस तरह से बनाए गए हैं, ये फॉर्म लगा हुआ है इस सेक्शन के अंदर। इसके अंदर रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उन रीसेंट प्रोजेक्ट्स की कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है? और यहाँ पे एक स्किल वाला सेक्शन है जिसके अंदर उसकी सारी की सारी स्किल्स और उनके अंदर वो उसको कितनी महारत हासिल है वो एक सेक्शन बनाया गया है। फिर एक सेक्शन के अंदर उस बंदे के बारे में, वो कोई फ्रीलांसर हो सकता है, वो कोई डेवलपर हो सकता है, वो कोई डिजाइनर हो सकता है, वो कोई सोशल मीडिया मार्केटर हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। फिर उसके बाद ये जो पहला सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीज़ें हम खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर, ज़ीरो से स्टार्ट करके हमने आज जो है ये काम करना है। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो कम लूँगा। सर, एलिमेंटर को यूज़ करके कोई भी एक्स्ट्रा पेज या चेंजिंग किसी भी थीम में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसी भी थीम के अंदर एलिमेंटर को इस्तेमाल करके उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज और डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो आज क्वेश्चंस थोड़े से आप लोगों के कम होंगे क्योंकि अभी ये एक नई चीज़ है जो आप लोग सीखने जा रहे हैं, और इसके अंदर मैं स्टार्ट से वन बाय वन इन सेक्शंस को डिज़ाइन करते जाऊंगा। आप लोग नोटिफाई करते जाएंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे अपने अपने पास। खुद साथ साथ अगर करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आई विल रिकमेंड कि पहले एक दफ़ा सब सेक्शंस को देख लें कि ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग खुद से जो है इनके ऊपर हाथ सीधे कर लीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा देख लें कि आज हमने इसकी जो सारी की सारी ये डिजाइनिंग है वो करनी कैसे है, ये सेक्शंस किस तरह क्रिएट करने हैं, ये कलरिंग कैसे करनी है। ठीक है? सर, ब्लॉग पेज अगर वेबसाइट पर अलग से बनाया जाए तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। आप ब्लॉग की अलग से डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को dapper.reviews/blog, इसका कोई पेज देखता हूँ, अगर ब्लॉग पेज का यूआरएल यही है तो इसकी अभी ये देखें जी, ब्लॉग की जो है इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन अभी होने वाली बाकी है कि पहले हर एक पेज का जो है वो टाइटल आता है, फिर उसके बाद उसकी जो है ये आती है अपनी फीचर्ड इमेज आती है, और नीचे लास्ट पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो इसकी फीचर्ड इमेज के ऊपर या फिर इसके टाइटल के ऊपर जाके उस पोस्ट को पढ़ सकता है, sky/blog। तो ब्लॉग पेज की डिजाइनिंग आप अलग से एलिमेंटर के जरिए कर सकते हैं। बाकी पेजेस का डिजाइन कुछ और हो और ब्लॉग वाले पेज का अलग हो। ठीक है? ठीक है, जैसे ये इसकी कस्टमाइजेशन की हुई है कि 8 बेस्ट स्टम्प किलर्स इन 2020। तो यहाँ पे साइड पे इसकी जो है ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है जिसको हम एलिमेंटर के अंदर सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ से इसको फीचर्ड इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो मूव ऑन करते हैं जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। और सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस वेबसाइट की हम कॉपी करने जा रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर थीम कौन सा इंस्टॉल्ड है। क्रैक्सकिंग.com है इसके, यहाँ पे चलते हैं।
तो थीम का नाम है हेलो एलिमेंटर, और इसके ऊपर जो प्लगइन्स यूज हुए हैं वो है एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। तो हम भी अपनी वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो उसके थीम्स के अंदर जाके जो हमारा हेलो एलिमेंटर का थीम है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे पड़ा होगा ऑलरेडी, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप लोग ऐड न्यू के ऊपर जाके सर्च करेंगे और हेलो एलिमेंटर का जो थीम है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से साइट विजिट कर लेते हैं। हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल करने से साइट साइट जो है वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, क्योंकि हेलो एलिमेंटर का जो थीम है स्पेशली एलिमेंटर के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है। वो कहता है भाई साहब आपने थीम तो इंस्टॉल कर लिया है, अब इसके साथ साथ एक प्लगइन भी इंस्टॉल करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आपने कोई भी पेजेस वगैरह या फिर कोई भी जो चीज़ें हैं वो कस्टमाइज करनी होती हैं हेलो एलिमेंटर के थीम के ऊपर, तो सारी बात है एलिमेंटर का प्लगइन भी आप लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नया प्लगइन आया है एलिमेंटर का, जो अपडेटेड वर्जन आया है, ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है वर्डप्रेस के साथ। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस का और एलिमेंटर का थोड़ा सा क्लैश चल रहा है बैकएंड के ऊपर, और एलिमेंटर को बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे थे जो कि वर्डप्रेस को एक आंख भा नहीं रहा आजकल। तो जो एलिमेंटर का जो नया वर्जन है वो आप लोगों की वर्डप्रेस के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करेगा। तो आज मैं उसका हल आप लोगों को बताऊंगा कि उसको हमने किस तरह फिक्स करना है उस प्रॉब्लम को, और कैसे जो है वो लेके चलना है। सर पहले तो रीसेट करें वेबसाइट को। रीसेट ही किया हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, रीसेट है ऑलरेडी, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले करके फिर चलेंगे इसको आगे। मैं एक्टिवेट करता हूँ प्लगइन को। अच्छा, मैंने इसको एक्टिवेट करके मैं कोई भी पेजेस हैं, अगर मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ ऑलरेडी, अगर कोई पेज बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से अपना बना सकते हैं। मैं यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं होम के नाम से, जिसके ऊपर हमने सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो करनी है। तो पेज क्रिएट करना आप लोगों को आता है। आज जरा ना दिमाग खोल के बैठना है, आंखें खोल के कान खोल के सुनना है, और ताकि ये चीजें जो है जल्दी जल्दी हम कवर कर पाए। होम आया, उसको मैंने किया पब्लिश, और पब्लिश करके इसको जो है वो हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, कि इस पेज को मैं एलिमेंटर से एडिट करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये है नवाबजादा साहब, वो कह रहे हैं सर जस्ट वन क्वेश्चन, एसएसएल सर्टिफिकेट नेसेसरी है? हाँ जी बिल्कुल नेसेसरी है, क्यों नहीं नेसेसरी। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये एलिमेंटर से हमने इसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है माई ब्लॉग, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, होम, और ये सारी की सारी चीजें। मैं लगते हाथ जो है एलिमेंटर के साथ साथ एलिमेंटर प्रो भी जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। डैशबोर्ड में चलते हैं इसके, क्योंकि एलिमेंटर के कुछ प्रो जो फीचर्स हैं वो भी इसके ऊपर हमने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताने लगा था वो ये था कि अगर आप लोगों का ये पेज लोड ना हो रहा हो, क्योंकि आपने वर्डप्रेस का नया वर्जन इंस्टॉल किया होगा। मैंने अपडेट नहीं किया वर्डप्रेस को ना, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि नए नए वर्जन के साथ जो है वो मसला आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एलिमेंटर के अंदर जाना है यहाँ पे, और एलिमेंटर के अंदर ये टूल्स वाला सेक्शन है। ठीक है, अभी तो मैंने इसका अपडेटेड वर्जन ही इंस्टॉल किया 3.0.10, लेकिन आप लोग एलिमेंटर के टूल्स में जाएंगे, अगर आपका अपडेटेड वर्जन भी है वर्डप्रेस का, तो फिर ये पेज आपका जो है वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो आपने एलिमेंटर को भी पुराने वर्जन पे ले जाना है। आपका चाहे वर्डप्रेस का फिर नया वर्जन भी होगा तो ये चीजें चल रही होगी। एलिमेंटर के टूल्स में जाएंगे और ये आपके पास है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल से आपने 3.0 से जो भी पुराना वाला है, जैसे ये 3.0 है, इससे पुराने वाला सिलेक्ट करना है और री इंस्टॉल 2.99 वाला ये कर देना है। ठीक है, तो आपका एलिमेंटर जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने एलिमेंटर को पुराने वर्जन के ऊपर दोबारा से वापस ले गए हैं, और देन फिर हम किसी भी पेज को एलिमेंटर से जो है वो एडिट कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वापस चलते हैं, और प्लगइन जो है अपना एलिमेंटर प्रो वाला वो भी कर लेते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया। ये इसका छोटा सा फिक्स आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों की साइट जब आप एडिट विद एलिमेंटर करते हो तो लोड होता रहता है, लोड होता रहता है पेज, और आपको उसके विजिट्स वगैरह नजर नहीं आते। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो कि जो फ्री वाला एलिमेंटर आपने इस्तेमाल किया उसको पुराने वाले जो है वो वर्जन के ऊपर ले जाए। मैं एलिमेंटर प्रो जो है वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
इधर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एलिमेंटर 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 एलिमेंटर, ये जी एलिमेंटर प्रो, इसको हमने इंस्टॉल किया इसको, ताकि सारे के सारे विजेट्स एक ही दफ़ा हमें मिल जाए, ताकि फिर स्मूथली हम जो है वो अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर सकें। एसएसएल सर्टिफिकेट बिल्कुल नेसेसरी है भाई, उसका होना बहुत ज़रूरी है। साइट के ऊपर आपका जो एतमाद है वो बढ़ता है, और लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर फिर ट्रस्ट करते हैं कि यार ये एक अथेंटिक वेबसाइट है, इसको अगर मुझे कोई अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो मेरे साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करेंगे ये, और मेरा काम कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। एलिमेंटर प्रो करके उसको ज़रा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ताकि एलिमेंटर प्रो के विजेट्स भी हमारे पास हमें मिल जाए। आई थिंक सो कि ये देखें, अब वही प्रॉब्लम जो है एलिमेंटर क्रिएट कर रहा है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों के पास नहीं कर रहा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है वो वाला फिक्स यूज़ करने की, लेकिन मुझे अभी ये करना पड़ेगा। मैं एलिमेंटर के जाता हूँ टूल्स वाले सेक्शन के अंदर, और एलिमेंटर का ये जो 3.0 वाला वर्जन है इसको मैं पुराने वर्जन पे ले जाता हूँ। ठीक है, वर्जन कंट्रोल में चलते हैं, और इसको मैंने 2.99 वाला वर्जन जो था वो री इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, वो एक वार्निंग देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू री इंस्टॉल द प्रीवियस वर्जन, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, तो वो उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं। आपका कोई भी वर्डप्रेस का कोई भी वर्जन है और एलिमेंटर जो है वो मसला कर रहा है, तो आप एलिमेंटर को रोल बैक कर लें पुराने वाले वर्जन के ऊपर, तो फिर ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उस टाइम के फौरन बाद जो है वो हमारा एलिमेंटर जो है वो पुराना 2.9.9 वाला वर्जन जो है उसका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, वो कहते हैं जी प्लगइन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो रिटर्न्स टू द प्लगइन पेज, और प्लगइन रीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। देखिए अब एलिमेंटर का 2.9.9 है। ठीक है, इसको अपडेट नहीं करना अब यहाँ से, तो दोबारा से जो है वो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं चेक करने के लिए कि क्या अब एलिमेंटर को कोई मसला तो नहीं है। रिफ्रेश किया, तो ये लें जी, आपका एलिमेंटर का पेज जो है वो ओपन हो चुका है, और एलिमेंटर प्रो के सारे जो विजेट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फिक्स है जो मैंने लास्ट नाइट तो नहीं, लास्ट वीक आप कह लें कि फाइंड आउट किया है एलिमेंटर और वर्डप्रेस के इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, चलें जी, अब हम रेडी हैं कि हम अपना पेज जो है वो रेडी कर सकें। यहाँ पे हमने ये काम तो कर लिया है, लेकिन ये देखें यहाँ पे माय ब्लॉग लिखा आ रहा है, यहाँ पे होम लिखा आ रहा है, तो इस पेज की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो ये इसकी पेज की सेटिंग्स होती हैं, और यहाँ से इसका जो पेज का लेआउट है वो आप लोग एलिमेंटर कैनवस सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एलिमेंटर कैनवस सिलेक्ट करेंगे तो देखें आपका जो ये पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और यहाँ पे सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन हम करेंगे वो बिल्कुल ज़ीरो से हो रही होगी। ठीक है, इसको हमने किया अपडेट, और यहीं से हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके मेन पेज पे यहाँ पे चला जाता हूँ व्यू करने के लिए इसको, कि हमारा जो काम है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे अभी भी वो शो हो रहा है, वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एक पेज क्रिएट किया था होम पेज का ना, उसको अभी तक हमने रीडिंग सेटिंग्स में से जाके होम जो है वो दिया नहीं है। तो इसको इसके हम डैशबोर्ड में जाएंगे, और उस पेज को हम होम कह देंगे कि भाई साहब हम उस पेज को फ्रंट पेज जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो ये सेटिंग्स है, और सेटिंग्स के अंदर से ये रीडिंग्स है। रीडिंग्स में से जाके हमने इसको कहा कि योर होम पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज, होम पेज में होम सेलेक्ट किया, और वापस आके इसको सेव चेंजेस कर दिया। तो अब जैसे ही हम साइट व्यू करेंगे SEO growth डॉट टूल्स, तो देखिए ये एक बिल्कुल ब्लैंक साइट है, जीरो से स्क्रैच से हम जो है वो शुरू कर रहे हैं, और आज जो हमने काम करना है इस पेज को जो बिल्कुल ब्लैंक है अभी ऐसा बनाना है। ठीक है, इस पेज जैसी इसकी जो है वो सारी की सारी कलर स्कीम सेक्शंस
जो फॉर्मेटिंग है, डिजाइनिंग है, वो ऐसी करनी है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं फिर और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ से ड्रैग विजेट हेयर, इसको मैं ऐड न्यू करता हूँ और ये 3 रोज, ये 3 वाला मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, साथ साथ इसको भी देखते जाना है। एक सेक्शन है ये वाला जिसका कलर ब्लैक है, एक सेक्शन है ये पूरा बड़ा वाला ये वाला, और तीसरा सेक्शन है ये। तो इस वजह से मैं इसको 3 सेक्शंस जो है वो मैं इसके बना लेता हूँ। तो 3 सेक्शन बनाए, तो ये 3 सेक्शंस यहाँ पे आ गए मेरे पास। इसकी कुछ चीजें हैं जो सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है। कंटेंट विथ इसकी जो है वो आपने फुल विथ सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलम्स गैप, नो गैप, ठीक है। हाइट जो है इसकी आपने फिट टू स्क्रीन कर देनी है। फिट टू स्क्रीन करते ही देखें जरा इसकी चीजें। कॉलम पोजीशन इसकी जो है वो स्ट्रेच कर दें और वर्टिकल अलाइन इसका जो है वो मिडल कर दें। ये चीजें, ये सेटिंग्स आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी देखनी है। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने मेक श्योर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना है और इसको मैं कर रहा हूँ अपडेट। अच्छा, अपडेट कर दिया। अब मैंने वन बाय वन इसके कॉलम्स को देखना है। ये एक कॉलम है मेरा, मैंने इस कॉलम के, ये एक एडिट कॉलम वाला सेक्शन है, यहाँ से भी आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एडिट कॉलम वाले सेक्शंस के ऊपर चले जाए। यहाँ से इसकी कॉलम विथ, ठीक है, कॉलम विथ इसकी मैं लेट सपोज अगर 5 कर देता हूँ, तो ये इतनी कॉलम विथ हो गई इसकी। ये वाला जो सेक्शन है इसको राइट पे लेके जाना है, ये वाला सेक्शन बनाना है इसका, ये इस आइकन्स वाला। तो इसको भी मैं जो है यहाँ से एडिट कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी कॉलम विथ को भी हम जो है वो कर देते हैं 5। ठीक है, 5 करने या 4 भी इनफ है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने सोशल आइकन्स ही लगाने। नहीं जी, सोशल आइकन्स वाला सेक्शन एक ये बन गया, एक सेक्शन हमारे पास ये बन गया और एक सेक्शन हमारे पास ये बन गया। अच्छा, अब इसका जो है वो मैं कोई बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर है ये। बैकग्राउंड टाइप मैंने कहा जी क्लासिक होगी इसकी, और इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लैक। ऐसे ही है, ब्लैक ही है ना, आई थिंक सो। हाँ जी, ये बैकग्राउंड देखें इसका ब्लैक है। तो साथ साथ आप लोग चेक भी कर सकते हैं ना अपना काम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये देखें एक सेक्शन आपका ब्लैक हो चुका है। अच्छा जी, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसको जो भी आपने कलर देना है, आपके पास कलर पिकर की एक्सटेंशन मौजूद है, आप उसको उठाएं और यहाँ से उसका कलर पिक करें। वापस आए अपने एलिमेंटर के अंदर, इसके राइट क्लिक किया इसके ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, ताकि सिर्फ हम डायरेक्टली उसी को हिट करें और उसी के स्टाइल में जाके उसी को जो है वो हम बैकग्राउंड कलर जो है वो दिया करें। तो इसका भी बैकग्राउंड टाइप क्लासिक सिलेक्ट की और इसको जो है वो क्लासिक का ये जो है वो हमने कलर दे दी। अब रह गया हमारा दरमियान वाला सेक्शन। दरमियान वाले सेक्शन को भी बैकग्राउंड कलर दे लें कोई। इसको, इसके हम स्टाइल में जाते हैं। अब ये देखें जरा, इसका जो कंटेंट विथ है वो ऑटोमेटिकली 91 हो गई। वो क्यों? क्योंकि 5 इसको दे दिया हमने और 4 इसको दे दिया। 5 और 4 9, पीछे बचे 91। 100 में से 91% बचा, तो 91 इसका हो गया। तो इसके स्टाइल में चलते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसके कलर पे जाके इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इससे, या फिर इसको लाइट कर देते हैं। आप लोग वहां से भी इसका कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कलर का शेड रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर दें। आप उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कम या ज्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसका कलर जो है वो पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने उठाया और इसका कलर कोड जो है वो मैंने दे दिया यहाँ पे। दैट्स गुड। इसको अभी फिलहाल मैं अपडेट करता हूँ। तो अभी तकरीबन जो है वो हमारा ऊपर वाला जो सेक्शन है उसकी कलर स्कीम और उसकी जो विड्थ है वो हमने सेटअप कर ली है। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर है। कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने अभी तक, सारी चीजें आसान आसान से की हैं। और एलिमेंटर है ही इतना इजी कि आप लोग आसानी से इन चीजों को जो है वो आगे लेके चल सकते हो। मैं यहाँ पे अब आता हूँ और अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, गॉट इट किया। इसको लेआउट में आए और कोई चीजें देखने वाली हैं तो देख लें। स्ट्रक्चर में, स्टाइल में आते हैं। इसका बैकग्राउंड ओवरले भी आप लोग सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओवरले में बैकग्राउंड टाइप जो है वो क्लासिक, और अगर मैं इमेज इसको कोई देना चाहता हूँ तो चेक कर लेते हैं अगर कोई अच्छा
उसके भी इमेजेस मैंने निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे जो साइट के हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं, इमेज, और अगर ये वाला इमेज इसको देके देखते हैं। पोजीशन इसकी आप लोग सेंटर सेंटर कर लें, ठीक है। ये सारी की सारी ना इसकी कस्टमाइजेशंस हैं, आप लोग यहाँ से लेके चल सकते हैं उसको। और रिपीट में नो रिपीट, साइज इसका जो है वो कवर कर लें, ओपेसिटी इसकी जो है वो 0.1 कर लें, अपडेट कर लें। आप लोग इसके भी जा सकते हैं। सर एलिमेंटर सेफ मोड एक्टिवेट करने का कह रहा है, कर लूँ? हाँ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग उस तरह से अगर मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा बहरहाल, अच्छा इसके बाद हमने जो है वो चीज़ें ये करनी है कि ऊपर वाले जो जो इसके सेक्शन हैं, जैसे ये एक पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं, तो अब इन चीज़ों को जो है वो हमने अपने पास मैनेज करना है, ठीक है। तो और क्या क्या कर रहे थे हम यहाँ पे यार। इसकी वैसे अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है। रिपीट में नो रिपीट कर लें, साइज को कवर कर लें, इसको भी यहाँ से रिमूव करके बाद में लगाते हैं। पहले हम इसके ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं उनको डिज़ाइन कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके ना लगते हाथ आप लोग डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर लें, ताकि ये जो सारी की सारी कस्टमाइजेशन आपने की है वो आप लोग फिर देन बाद में आपको इसकी जो है वो मुश्किल ना हो। जैसे मैं इसके ऊपर इनर सेक्शन एक ड्रॉप करता हूँ, तो इस इनर सेक्शन के अंदर हमने इसकी जो कस्टमाइजेशन करनी है, अब वही कॉलम गैप, नो गैप, हाइट इसकी मिनिमम हाइट जो है वो हमने सेट कर देनी है कोई 600 पिक्सल्स, ठीक है। और वर्टिकल अलाइन इसका भी हम मिडल रख रहे हैं। वर्टिकल अलाइन का मतलब ये होता है, अगर मैं मिडल नहीं रखता ना तो ये चीज़ें यहाँ पे शो होती, ठीक है, ऊपर। और अगर मिडल कर रहे हैं तो मिडल में ये चीज़ें शो होंगी। अब जैसे ये वाला एक सेक्शन है, इस सेक्शन के मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, ये एडिट किया मैंने इसको। सेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, मैं किस सेक्शन को हैंडल कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी देखने होते हैं मैंने, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड टाइप पे आए, और यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया कोई। अपलोड करते हैं। वो जो पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को, ये लाइनें लाइनें सी नजर आ रही है ना पीछे बैकएंड पे, और ये येलो कलर जो नजर आ रहा है ये बैकग्राउंड पे लगा हुआ है असल में। तो बैकग्राउंड पे चलते हैं, सिलेक्ट फाइल्स करते हैं, और कौन सी पिक्चर है इनमें से, ये सर्कल, ठीक है। अच्छा ये सर्कल दिया अब इसको, और इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसकी अगली कस्टमाइजेशन हमने यहाँ से करनी है। इसकी पोजीशन देखें कौन सी है, अगर सेंटर सेंटर करते हैं पोजीशन, अटैचमेंट इसकी हमने कर दी फिक्स्ड, ठीक है। रिपीट में इसको हमने नो रिपीट बोल दिया, और साइज इसका जो है वो हमने कर दिया कंटेन, ठीक है। इसको अगर हम डिफॉल्ट रहने दें तो ये दरमियान में अटैचमेंट, ठीक है जी। इसको हमने कर दिया अपडेट। यहाँ पे चेक करते जाए साथ साथ आपका जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है और कैसी वो जो है वो चीज़ें लग रही हैं। अच्छा फिर इसके बाद ना इसके स्टाइलिंग आप लोग कर सकते हैं, इसके एडवांस में जाके इसके मोशन इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये देखें, ये मोशन इफेक्ट्स में जाता हूँ मैं, और ये एनिमेशन में इसको दे देता हूँ। एनिमेशन एनिमेशन कौन सी दें, कौन सी दें, जूम इन कर दें। जूम इन से क्या होता है, यही वाली एनिमेशन है, जूम इन की एनिमेशन हमने लगा दी। यहाँ से आप लोग डिले भी इसका सेटअप कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ये आए हमारे पास सामने। रिफ्रेश किया तो ये, ठीक है जी। अच्छा अब ये बैकग्राउंड में लगाया हमने इसको, अब इसके ऊपर हम एक पिक्चर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं अपनी को पिक्चर। ये इमेज उठाया मैंने, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो ब्लू हो रही है लाइट, ये क्यों हो रही है, क्योंकि इस जो सेक्शन है इसका हमने वर्टिकल लाइन जो है वो मिडल सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक पिक्चर दी हमने, और उस पिक्चर को मैंने चूज किया, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है कोई। अच्छा जी, मेक श्योर कि ये जो पिक्चर लगा रहे हैं आप लोग चार कोनों वाली हो, सिक्योर हो,
ठीक है, उसको बाद में हम मैनेज कर लेंगे, उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो हम लोग उसको बाद में देख सकते हैं। जैसे मैं स्टाइलिंग के अंदर जाता हूँ और इसका ये जो बॉर्डर रेडियस है, यहाँ से ये पिक्सल है और ये है परसेंटेज। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करके मैं चारों साइडों से 50% का बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ इसको गोल करने के लिए। नहीं जी, गोल हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो चीजें करनी है हमने, अगर मैं इसको यहीं पे अपडेट करता हूँ ना, तो ये बैकग्राउंड इसने जो है वो सारे का सारा घेर लिया है। रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे कितनी है, उसके हिसाब से देन हम मैनेज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर ही पिक्चर आ रही है, इसका जो बैकग्राउंड था वो नजर नहीं आ रहा। तो अब इसकी जो सारी की सारी चीजें हैं वो हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम विड्थ का हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और अगर यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, इसके मार्जिन शार्जन हम बाद में लगा सकते हैं। अपडेट किया इसको और यहाँ पे आए चेक करने के लिए कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं। तो ये लें जी, हमारे पास अब तकरीबन ये वाला जो सेक्शन है वो इस तरह का रेडी हो चुका है। और कोई सवाल है पूछने वाला यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई कोई अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, कोई चीज़ मैंने नहीं बता दिया तो आप लोग बता सकते हैं। नया कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी है, सिर्फ अब डिज़ाइनिंग जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि हमने इसकी कैसे करनी है। अच्छा, इसको आप अलग से मोशन इफेक्ट्स इसके सेटअप कर सकते हैं। इस इमेज के जो मोशन इफेक्ट्स हैं वो आप लोग अलग से, ये देखें यहाँ पे इसके मोशन इफेक्ट्स में जाके मैं इसको भी वही लगाता हूँ, लेकिन इसका डिले हम थोड़ा सा और ज्यादा कर देते हैं ताकि पहले वो बैकग्राउंड आए और फिर उसके बाद ये पिक्चर आए। इसका बैकग्राउंड लेट सपोज मैंने इसको कह दिया कि इसका 300 जो है मिली सेकेंड्स इसका जो है वो डिले होगा। मुझे कंफर्मेशन आप लोगों की चाहिए कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको हम 200 पे लेके जाते हैं या 250 पे लेके जाते हैं। ठीक है, पहले वो बैकग्राउंड आता है फिर उसके बाद जो है वो पिक्चर निकल के आती है। अच्छा, ये देखें जरा, थोड़ा सा जो चीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, यहाँ से येलो कलर की जो विथ है वो कम है और ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ से ज्यादा है, नीचे से ज्यादा है, ऊपर से कम है। तो इसको हम लोग जो है वो मार्जिन वगैरह इसके जो है वो सेटअप करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये मार्जिन है और ये इसका अगर मैं टॉप से थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज कर देता हूँ और ये जो राइट साइड है इसकी उधर से इंक्रीज कर देते हैं। इसको अनलिंक किया तो टॉप से, ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो हम राइट से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो चारों साइडें ये येलो कलर की जो है वो बराबर हो जाए। लें जी, ये हो गया जी हमारा पिक्चर वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट। एक तो पिक्चर लगा लिया हमने। अब अगला सेक्शन, अगला सेक्शन क्या है, ये हेलो आई एम सुफियान और नीचे दो बटन्स लगे हैं। एक कॉन्टेक्ट मी का बटन है, उसकी कुछ कस्टमाइजेशन है, कलर चेंज होता है हॉवर करने के ऊपर, और बटन चेंज हो, बटन का जो है दो बटन्स लगाए, तो इनकी जो है वो कस्टमाइजेशन करनी। नीचे हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया। ओहो, डुप्लीकेट देखो, फिर नहीं क्रिएट करना याद था। चलो, डुप्लीकेट फिर बाद में कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाए जी यहाँ पे, इस सेक्शन के ऊपर आते हैं और वन बाय वन अब इसके जो है वो हम इसी तरह इनर सेक्शन क्रिएट किया मैंने और इनर सेक्शन यहाँ पे ड्रॉप करना है। इनर सेक्शन तो ऑलरेडी हम ड्रॉप कर चुके हैं, अब हमने हेडिंग ड्रॉप करनी है। ठीक है, नहीं जी, ये हेडिंग इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में क्रिएट करना है। सर, 3 कॉलम्स को होल पेज के नीचे तक कैसे एक्सपेंड करते हैं, अभी कर लेंगे, डुप्लीकेट बनाते जाएंगे इसके साथ साथ, तो आप लोग इसको लेके चले जाते हैं। ठीक है सर, आपकी रिज्यूमे तो डाउनलोड ये आप लोगों को बस सिखाने के लिए बनाया हुआ है, आप लोग इसके बैकएंड पे अपना अपना रिज्यूमे लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों की जो है लर्निंग के लिए मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट किया। अच्छा जी, तो ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, इसको खत्म करके हम सबसे पहले लिखते हैं हेलो।
ठीक है जी। अब उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, यहाँ से हमने साइज इसका जो है वो लार्ज ही कर दें। लार्ज करके इसको HTML टैग हमने 1 का लगाया, इसको यहीं पर रहने दें। स्टाइल में चलते हैं, कलर शेलर इसका जो है वो क्या कलर इन्होंने किया है, ब्लैक। तो आप इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर दें, और इसकी टाइपोग्राफी में जाके इसकी फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं कोई अच्छी सी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से इसका साइज है, आप लोग मैन्युअली भी इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका साइज मैंने 50 तक सेटअप कर दिया। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज है करने वाली कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर के साथ लगा हुआ है ना ये हेलो। सर बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करना रहती है, बैकग्राउंड ओवरले है वो, बैकग्राउंड पिक्चर नहीं है। ठीक है, आप लोग इस सेक्शन का बैकग्राउंड ओवरले लगा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हमने सेटअप कर लिया है। हेलो के बाद है आई एम निचली लाइन के अंदर, तो इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है, इसी को हम राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ताकि वो बार बार इसका कलर और ये सारी की सारी चीजें चेंज ना करनी पड़े। एक और काम भी कर सकते हैं कि पहले हम उसको ऊपर वाले को मार्जिन दे लेते हैं जरा लेफ्ट से, क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पे ये जो हेलो है वो बहुत बिल्कुल साथ ही नजर आ रहा होगा इसके, फिर भी कुछ फासला है, चलें बेटर है ये तो, इतना अगर है तो थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं इस सेक्शन को, इस सेक्शन की कस्टमाइजेशन पे आ गए, एडवांस्ड में जाएंगे और एडवांस में से इसका मार्जिन जो है वो सिलेक्ट करेंगे हम। मार्जिन जो है वो हमने इसको लेफ्ट से देना है, और लेफ्ट से हमने इसका मार्जिन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। लेट्स सपोज 25 अगर कर देते हैं, तो इसको हम अपडेट करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि कितना हुआ इसका मार्जिन। नेक्स्ट पेज किस तरह लें, मुझसे लिंक नहीं हो रहा था मेन पेज के साथ। समझ नहीं आई आपकी, गौर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ने लगाई है सर्कल वाली, वो कॉपी नहीं हो रही क्या। सर मैंने लगाई है सर्कल वाली, वो कॉपी नहीं हो रही, कहाँ पे कॉपी नहीं हो रही। अभी मैंने इसीलिए बताया कि पहले सारी चीजें पढ़ लो, कर लो, फिर उसके बाद जो है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखना, जैसे मैंने किया। आप लोग दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करवा दूंगा मैनेजमेंट से कह के कि जो है वो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करवा दें, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस लेक्चर की साथ साथ। अच्छा जी। तो इसको हमने मार्जिन दिया और इसके कुछ डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर लिए, 2 डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ये और एक जो है वो हम एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। हेलो आई एम, सेकेंड सेक्शन को हमने बोलना है आई एम, आई एम। और लास्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हमने SUFIN। इसकी कस्टमाइजेशन जो चीज़ें रहती हैं वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमने, तो स्टाइल में जाते हैं और इसकी टाइपोग्राफी के अंदर जाके इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसकी टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज जो है वो और इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये सुफियान जो है, अगर मैं कंटेंट में आता हूँ इसके, तो कंटेंट में आके हम लोग इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है सारी की सारी जो है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। स्टाइल के अंदर जाके आप लोग इसकी जब टाइपोग्राफी में जाते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में से आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है कैपिटल लेटर्स में, तो इसका साइज मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये इमेज के अंदर जो है वो इंडल्ज ना हो। तो थोड़ा सा मैंने इसको डिक्रीज किया और अपडेट कर दिया। इंजीनियर अली गौहर साहब कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेज वेबसाइट पर किस तरह मेन पेज से लिंक करते हैं, तो वो आप लोग मेन्यू में से जाके करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम काफ़ी पुरानी चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं, आपने शायद मिस किए हैं लेक्चर्स कुछ। तो मेन्यू में से जाके आप लोग मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे तो मेन्यू बार के अंदर वो पेजेस जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सर जो आपने लगाई हुई है सर्कल वाली बैकग्राउंड पर, वो कॉपी नहीं हो रही क्रैक्स किंग में। यार वो पिक्चर का मसला है, आपका पिक्चर नहीं है आपके पास, वो मैं आपको पिक्चर जो है वो
गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जितनी भी पिक्चर्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स भी दे दूंगा, आप लोग उनको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल फोकस करें काम के ऊपर। फिर ये जो चीजें हैं कि पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही वेबसाइट से, या आप लोगों को मैं पिक्चर दे दूंगा, कस्टमाइजेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे टाइपोग्राफी है इसकी, और इसका वेट है, ज्यादा करना है कम करना है, ठीक है। आप लोग इसके वेट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वेट ज्यादा या कम करना है, आप लोग इसको जैसे चाहें हैंडल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे आगे देखते हैं कि हमारा अब ये जो है वो कैसा लग रहा है। हेलो, आई एम सुफियान। नहीं जी, पहला जो पेज है वो तकरीबन रेडी है। ये जो तीनों सेक्शंस हैं इनको भी हम कोई एनिमेशन वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाके इसको हम जो है फेड इन की बस एक जो है वो लगा देते हैं, फेड इन कर देते हैं। इसको भी फेड इन कर दें। इसके एडवांस के अंदर जाके मोशन इफेक्ट्स एनिमेशन में फेड इन, किधर गया वो? अच्छा, फिर इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हमने, ये उधर क्यों चला गया भाई? अच्छा चलो, इसको देखते हैं बाद में। इसको हमने कर दिया फेड इन। अच्छा, इसको हमने यहाँ से उठाना है और उठा के वापस इधर आओ अपने सेक्शन के अंदर, उसके घर में ना जाओ, अपने सेक्शन में वापस आओ। अपडेट। तो ये देखें, ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी एनिमेशन जो है वो लग चुकी है। अच्छा जी, अब रह गया हमारा बटन्स का मसला। और हमारे पास ये जो आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स हमने लगाने हैं, ये भी लगा सकते हैं आप लोग, और इनको भी एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं। बटन्स की तरफ चलते हैं, पहले बटन्स वाला काम खत्म कर लें, फिर उसके बाद सोशल आइकन्स पे चलेंगे। तो ये आपके पास बटन का विजेट है, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस विजेट की सारी अब जो कस्टमाइजेशन है वो आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड रिज्यूमे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड रिज्यूमे कर लें। याद रखा करना है कि यहाँ से कितना मार्जिन दिया था ना, इस सेक्शन को मार्जिन कितना दिया था, ताकि नीचे वाले सेक्शन को भी आप उस हिसाब से मार्जिन दे सकें। तो 25-25 का मार्जिन दिया था ना, तो इस बटन को भी आप लोग 25 का मार्जिन दे सकते हैं। एडवांस में जाके लेफ्ट से 25 का मार्जिन दिया, ताकि सारी चीजें जो है वो एक लाइन के अंदर आ जाए और एक तरतीब के अंदर नजर आए आपको। ठीक है, तो देखिए अब बिल्कुल इस पिक्चर के ये अलाइनमेंट, ये जो सुफियान है इसके पिक्चर अलाइन के अंदर, अलाइनमेंट में ये चीजें आ रही हैं। अगर बटन यहाँ पे आ रहा होता तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अच्छा अब बाकी कस्टमाइजेशन इसकी जो करनी है वो कर लेते हैं। लिंक किया, टेक्स्ट को साइज जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मीडियम कर दिया। और कोई आइकन शाइकन लगाना है? आइकन लगाया इन्होंने कोई? हाँ जी, ये एक आइकन लगा हुआ है इस बटन के अंदर, आइकन भी आप लोग लगा सकते हैं। आइकन की लाइब्रेरी में चलते हैं जरा, और यहाँ से पीडीएफ का आइकन जो है वो सर्च किया, पीडीएफ का आइकन लगाया, इंसर्ट कर दिया इसमें। तो ये देखिए आइकन लग चुका है। अच्छा, और अब चलते हैं हम इसकी लिंक वगैरह लगा सकते हैं। आप लोग रिज्यूमे का कोई आपने को वर्ड की फाइल है, आप कहीं इंटरनेट पे अपलोड कर दें और उसका लिंक जो है वो यहाँ पे दे दें, ठीक है। एक वेबसाइट है ufile.io के नाम से ना, आप लोगों ने कोई फाइल्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करनी हो या उनके लिंक्स जो है वो गेट करने हो, जैसे मैंने आप लोगों को इमेजर बताया था ना, इमेजेस अपलोड करके उसका लिंक गेट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फाइल्स गेट जो है वो अपलोड करके उनका लिंक गेट कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर वो फाइल अपलोड कर देते हैं, ये वेबसाइट आपको एक लिंक देगी, वो लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि उस लिंक के ऊपर जाके उनको भी वो फाइल जो है वो मिल सके, फाइल उनके साथ भी शेयर हो सके। तो रिज्यूमे के ऊपर आए जी वापस, स्टाइल में चलते हैं इसके, और इसकी कलरिंग शलरिंग देखते हैं कैसी है। तो हमारे पास ये जो वेबसाइट है, इसका इसका जो ये जो डाउनलोड रिज्यूमे वाला बटन है, ये ट्रांसपेरेंट है,
ठीक है। तो इसकी जो है बटन की कोई टेक्स्ट कलर जो है, क्या है टेक्स्ट कलर देख लें, वो है जी ब्लैक। तो टेक्स्ट कलर हमने कर दिया इसका ब्लैक, और ये जो बैकग्राउंड कलर है इस बटन का, वो हमने करना है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यहां से हमने इसको कर देना है, ये बिल्कुल जीरो पे ले जाएंगे यहां से इसको, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई कलर इसको नहीं रहेगा। और एक छोटा सा काम ये करना है, बॉर्डर लगाना है आपने। ठीक है, 3 पिक्सल्स का बॉर्डर लगा के उसको कलर शलर भी दे देना यहाँ से। बॉर्डर कलर किधर है, बॉर्डर टाइप लगानी है आपने सॉलिड। ठीक है, और उसको उसकी जो विड्थ है बॉर्डर की, बॉर्डर रेडियस नहीं लेना था हमने, बॉर्डर देना था। ठीक है, तो ये हमने बॉर्डर दे दिया कोई 3 पिक्सल्स का। ठीक है, और यहाँ से उसका बॉर्डर का जो कलर है वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी ब्लैक ही रहने दें। अच्छा जी, यहाँ तक काम कंप्लीट। फिर उसके बाद जब आपने हॉवर करना है इसको, हॉवर करने के लिए आपने जब हॉवर करवाना है, तो हॉवर पे इसका कलर क्या होता है देख लें जरा। हॉवर पे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, जो ये वाला कलर है। तो इसका कलर पिक कर लेते हैं हम, जो हमने रखना है। कलर पिक किया, वापस अपने एलिमेंटर पे आए, हॉवर पे इसका टेक्स्ट कलर तो नहीं चेंज हो रहा ना, टेक्स्ट कलर तो ब्लैक ही रहता है। नहीं जी, वो भी चेंज होता है जी, तो वो भी करेंगे, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट कलर हॉवर पे जो है वो ये कर दो। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर तो नहीं चेंज करना, नहीं बैकग्राउंड नहीं करना, अलबत्ता बॉर्डर कलर चेंज करना है उन्होंने। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर हम जब नेविगेट करेंगे तो इसका बॉर्डर कलर भी चेंज होगा और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज होगा। यहाँ तक कर दिया हमने इसको अपडेट। इसको भी आप लोग जो है प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो वाली, अल्लाह तो अटा भला करे, फेड इन वाली, मोशन इफेक्ट्स, एनिमेशन, और इसको भी हमने फेड इन बोल दिया। अपडेट कर दिया जी। वापस आए चेक करने के लिए कि ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं कि नहीं, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये बटन हमारा जो है एक लग चुका है। अब बैकएंड के ऊपर बस आपने लिंक लगाना है। अब इसके साथ एक और बटन हमने प्लेस करना है, और वो बटन है कॉन्टेक्ट मी का। ठीक है जी, तो इसको पहले अगर मैं डुप्लीकेट अगर इसी तरह करूंगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। आप लोग इसके क्या है जी, कि आप लोग इसकी ये जो पोजीशनिंग है, यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो मैं विथ इसकी कर देता हूँ इनलाइन ऑटो, और वर्टिकली जो है वो हम इसको सेंटर के अंदर अलाइन करेंगे। अब ये देखें यहाँ तक आ गया। मैं अब इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा ना, तो ये बिल्कुल इसके साथ एक और बटन जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता और देन इसकी जो विथ है इनलाइन ऑटो करने के बगैर ही डुप्लीकेट क्रिएट करता, तो वो बटन नीचे बनना था, यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो अब इसकी कस्टमाइजेशन कर लें इस बटन की, और इसको भी हम इसके तरह का कस्टमाइज कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है हमने इससे, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए। तो मतलब अब तो चीज़ें ठीक हो गई हमारी। तो ये स्मॉल कर दिया तो वो काम खराब हो जाएगा, मैं इसको मीडियम ही कर देता हूँ। डाउनलोड रिव्यू में नहीं लिखना है, इसके ऊपर हमने लिखना है कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। कॉन्टेक्ट मी का बटन लगाया हमने, और कोई आइकन शाइकन इसके ऊपर लगाना है। आइकन कौन सा लगाया हुआ है इन्होंने, वही आइकन लगाया हुआ है जी। आप लोग चाहें तो इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी डुप्लीकेट बनाया था ना इसका, तो आइकन चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इसका जो है वो ब्लैक कर दें, और टेक्स्ट कलर जो है इसका अभी क्या है, वाइट है टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो टेक्स्ट कलर हमने किया यहाँ से वाइट, और ये जो बैकग्राउंड कलर वाले भाई साहब हैं इनको हमने कर दिया ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहे हैं बटन का, तो ब्लैक ही है। अपडेट करते हैं ना। वैसे यहाँ पे एक नया बटन भी क्रिएट किया जा सकता है। रिफ्रेश, इसको नहीं रिफ्रेश करना है, इसको करना है। तो इसको हमने ट्रांसपेरेंट नहीं करना सर, बैकग्राउंड में डॉटेड है थोड़े से एरिया में। हाँ, वो मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड ओवरले लगा सकते हैं आप लोग ना उसको, बैकग्राउंड ओवरले,
उस सेक्शन को आप लोग लगा सकते हैं। वो एक पिक्चर लगाई हुई है, वो पिक्चर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है सेट कर रहे हैं, अगर ब्लैक, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। इसका बॉर्डर कलर जो है वो वाइट आ रहा है, बॉर्डर इसका हमने खत्म करना है, तो ये बॉर्डर टाइप सॉलिड लगी हुई है, इसको मैं नन कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, रिज्यूमे इसलिए नहीं डाउनलोड होती, मैंने लगाई नहीं है। ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई पिक्चर, कोई वर्ड की फाइल शाइल बनानी है तो आप लोग बना लें, जरूरी नहीं है डाउनलोड रिज्यूमे का ही बटन लगाना है। मैं आप लोगों को बटन लगाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप लोगों को पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, अपने लिए तो बनानी ही बनानी है, साथ आप लोग क्लाइंट के लिए भी बना के दे सकते हैं। क्लाइंट को कैसे बना के देनी है आपने, ये चीजें भी आपने साथ साथ देखनी। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई मसला, कोई मसाइल हैं तो आप लोग बता दें। मैंने SEO Growth Tools को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और देखें जी, ये बटन हमारा कॉन्टेक्ट मी का जो है वो आ चुका है। और इसको, इसका साइज हमने इस्तेमाल तो नहीं किया था, मीडियम ही है। और ये कौन सा है? ठीक है, चलें। यहाँ तक कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग बता दें। हमारा पहला जो सेक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट है। अभी हमारे ये आइकन्स लगने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने इस सेक्शन के डुप्लीकेट्स बना के नीचे जो है वो चलते जाना है। तो वही मैंने आपको बताया ना, कोई कोई आपकी वर्ड की फाइल है जो आपने रिज्यूमे आपका अपना बनाया है, CV बनाया है। ठीक है, उसको मैंने आपको बताया ufile.io के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अपलोड करके वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आप लोग इस बटन के बैकएंड के ऊपर आएंगे, जब यहाँ पे लिंक के अंदर वो वाला लिंक प्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब डाउनलोड रिज्यूमे के ऊपर लोग क्लिक किया करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा हल ये है कि आप लोग ड्राइव के ऊपर भी इसको क्लियर कर सकते हैं, ड्राइव के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सर दूसरा पेज कैसे बनाया है और इसको लिंक कैसे करना है एक दूसरे के साथ, लास्ट में ये भी बता दीजिएगा। दूसरा पेज का क्या मतलब है? ये देखो, यहाँ से सिर्फ पेजेस के अंदर जाना है और पेज क्रिएट कर लेना है। ये पेजेस है, यहाँ से दूसरा पेज बन जाएगा, दूसरा क्या तीसरा, और 100वां पेज, 1000वां पेज बना लो। ठीक है, ऐड न्यू करके जितने मर्जी पेजेस क्रिएट करते जाओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, अभी तक जो हमने डिजाइनिंग की है उसके अंदर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इस सेक्शन के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक डुप्लीकेट क्रिएट किया तो ये नीचे ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको मैं ये जो फालतू चीज़ें हैं वो रिमूव कर रहा हूँ। सारे पेजेस स्टैटिक ही चूज करने हैं क्या? कहाँ से स्टैटिक चूज किया मैंने, मुझे बताओ। कहाँ से मैंने स्टैटिक पेज बनाया है? पेज आप खुद बनाते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है। आपने उसको स्टैटिक रखना है, आपने उसको डायनामिक रखना है, जैसी भी आपने उसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है वो आपने खुद से करनी होती है। ठीक है, स्टैटिक रखोगे तो स्टैटिक हो जाएगा, उसको उसकी कोई और कस्टमाइजेशन करोगे, उसको डायनामिक रखोगे तो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन जो है वो मेरा सिंपल सा सेक्शन नीचे वाला जो है वो बन चुका है, अपडेट किया मैंने। और अपनी साइट पे आता हूँ। ये हमारा पहला पेज और पहला सेक्शन, और ये नीचे वाला सेक्शन जो है वो ये सेम वही नीचे आ रहा है। हम लोग चाहें तो इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे ये वाला कलर अगर मैंने रखना है इसका, तो मैं इसके कलर पे जाता हूँ और इसको ये कलर दे देता हूँ। कॉपी किया मैंने, तो इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग सारी की सारी आ जाएगी। स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड टाइप और इसका जो कलर है वो हम लोग खुद से सेटअप कर लेंगे कि ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये रखना है। ठीक है,
ये वाला हमारे पास अंदर जो सेक्शंस हैं इनको भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये वाला कॉलम है आपके पास, कॉलम्स को देख लें। ये ऑलरेडी ये कलर कलर इसको लगा हुआ है, कलर इसका हमने चेंज कर दिया। वापस आए इस कॉलम के ऊपर तो इस कॉलम का भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर क्या रखना है देख लें वहां से, जो भी कलर है आप लोग थोड़ा सा इसे डार्क कर लें बस। यही कलर यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, अपडेट किया। तो ये दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन हमारा रेडी है। रिफ्रेश करते हैं जरा। तो ये दूसरे सेक्शन के ऊपर हम अलग से विजेट्स वगैरह ड्रॉप करके अलग से सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, इसी के डुप्लीकेट्स कुछ और क्रिएट करते हैं ताकि ये जी नीचे कितने सेक्शंस हैं, एक ये मोर अबाउट मी वाला है, माय स्किल्स वाला सेक्शन है, एक रीसेंट प्रोजेक्ट्स है, 4-5 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो उनको हमने यहाँ पे डुप्लीकेट इनके क्रिएट करते जाना है और उनके कलर्स अपनी मर्जी से हमने जो है वो चूज करते जाना है। ठीक है, पहले डुप्लीकेट बना लेते हैं, बाद में एक ही दफा कलर चेंज कर लेंगे। चले, अभी इतने बहुत है। उसके बाद हम कलर्स के ऊपर आते हैं। तो ये इसका कलर हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे आते हैं और इसके इस कॉलम का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ब्लू है, ब्लूइश सा, जैसे ये माई स्किल्स वाला सेक्शन है ना। तो यहाँ से हमने इसका कलर उठाया और अपने स्टाइल के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आए, इसका जी बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क रख लें उस ब्लू से। ठीक है, इसको अपडेट किया। नीचे आ गए, नेक्स्ट सेक्शन का कलर क्या है वो देख लेते हैं। ये वाला सारा ब्लैक ही चल रहा है, ठीक है। इधर वाले सेक्शंस जो दोनों है ना, ये चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे आके इसका कलर उठाया और अपने उस सेक्शन के ऊपर जाके इधर क्लिक किया, स्टाइल पे आए, स्टाइल पे जाके उसका जो कलर था वो दिया उसको, और नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, अगले वाले के स्टाइल में गए और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा इसे डार्क कर दिया। नहीं, अपडेट कर देते हैं, साथ साथ व्यू करते जाएं आप लोग इसको। ये जी 1, 2, 3 और ये चार चार सेक्शंस रेडी हैं। लास्ट वन हमारा मेरा ख्याल है रह गया, रिसेंट प्रोजेक्ट्स वाला हो गया, ये कॉन्टेक्ट वाला रह गया। इसका भी कलर पिक किया है यहाँ से और इसको भी कलर जो है वो हमने लास्ट वाले को भी असाइन कर देना है। इसको तो कर दिया है ना, हाँ ठीक है। इसके कॉलम पे आए, इसका जो स्टाइल था उसमें कलर दिया हमने, और इसका ये जो साइड बार है छोटा सा हमने क्रिएट किया, जो आइकन्स के लिए बनाया है, वो हमने जो है उसका भी कलर यहाँ से प्लेस करके उसको थोड़ा सा डार्क या लाइट जैसे भी आप लोग उसको पसंद करें, हस्बे जायका आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना खाना पकाते हुए, चीनी के इतने चम्मच और नमक के इतने चम्मच। ठीक है, तो कलर के भी आप लोग अपनी मर्जी से अपने जायके के मुताबिक अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है जी, अब अगले सेक्शंस की जो कस्टमाइजेशन है उसके ऊपर चलते हैं। स्टाइलिंग तकरीबन हमारी जो कलर स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके लेआउट के ऊपर, इसके टेक्स्ट के ऊपर, इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करना है।
पहले थोड़ा सा ये यहाँ पे आइकन्स लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम निचले सेक्शन के ऊपर चलेंगे। आइकन्स लगाने सीख लें जी। एक विजेट है हमारे पास यहाँ पे आइकन लिस्ट के नाम से ना, तो ये आइकन्स है, आइकन लिस्ट वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने वन बाय वन यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। मैं इसको रिमूव करता हूँ, दो को, निचली वाली जो है इसको मैं जो है वो कस्टमाइज करता हूँ। टेक्स्ट सारा रिमूव कर देना है और सिर्फ आइकन हमने जो है वो लगाना है। आइकन हमने लगाया, तो आइकन हमने लगाना है, पहले कौन सा आइकन लगाए यहाँ पे, फेसबुक का। फेसबुक का आइकन ढूंढते हैं, फेसबुक के आइकन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे लाइब्रेरी के अंदर। तो मैंने FAC लिखा, तो ये फेसबुक के आइकन्स आ गए। इनमें से कोई भी आइकन उठा के मैंने फेसबुक का लगा दिया, ठीक है। फिर उसकी मैं स्टाइलिंग वगैरह देख लेता हूँ, बाद में उसी के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेंगे ना हम लोग। तो ये आइकन तो लग चुका है। बैकएंड के ऊपर आप लोग यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का लिंक भी लगाएंगे, ठीक है। जो जो आप लोगों के फेसबुक पेजेस के लिंक्स हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक है वो लगा सकते हैं यूट्यूब के जो है वो बैकएंड के ऊपर। अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग लिंक लगा सकते हैं। आप लोग ट्विटर के बैकएंड पे, इंस्टाग्राम के बैकएंड के ऊपर आप लोग लिंकिंग कर सकते हैं। तो हर एक आइकन के बैकएंड पे लिंकिंग करनी है आपने। तो स्टाइलिंग में आए जरा, और स्टाइलिंग के अंदर हमने पहले तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर की, वो देखें दरमियान में हो गया। फिर उसके बाद हमने इसका कहीं साइज जो है वो इंक्रीज करना है। तो ये आइकन की सेटिंग्स के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ से आप लोग इसका साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आइकन की अलाइनमेंट हम दरमियान में कर चुके हैं, टेक्स्ट हमने रखा ही नहीं है, इस वजह से उसकी कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है। और बस तकरीबन यहाँ तक काम खत्म। कंटेंट में आते हैं और इसकी कुछ कॉपियां बना लेते हैं, ताकि हम लोग देन जो है वो सिंपली इसको जाके इसका आइकन जो है वो चेंज कर सकें। जैसे ना इसको फेसबुक के बाद को ट्विटर का आइकन लगाना है, ये ट्विटर का आइकन लगा दिया। फिर उसके बाद इसको बंद किया, यहाँ पे आए, इसका आइकन चेंज किया, इसके आइकन में व्हाट्सएप लगा दें, तो व्हाट्सएप का आइकन लग जाएगा। अच्छा, साथ साथ ना आप लोग कलरिंग भी कर सकते हैं। अभी देखो मैंने ये कॉपी कर लिया, मुझे वन बाय वन इन सब के कलर्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले कलरिंग कर लेते हैं, देन हम इसके डुप्लीकेट्स बनाएंगे। तो कलरिंग क्या है इसकी, रूटीन में ब्लैक है और इसके ऊपर हॉवर करो तो ये ब्राउन होता है। तो देखें जरा, इसके स्टाइल में चलते हैं फिर, ठीक है। और ये आइकन है हमारे पास, ये इसका कलर है। आइकन का कलर जो है वो हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। और आइकन के कलर के हॉवर पे जब हम जाएं तो इसको ब्राउन कर दो। तो ब्राउन का कलर यहाँ से उठा लेते हैं। वही हो जाएगा हॉवर पे, तो वो नजर नहीं आना। चलो बहरहाल देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्लैकिश कर देंगे, ब्लैकिश टच दे देंगे, ठीक है जी। जो भी आप लोग इसको रखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ब्लैक ही रखना चाहते हैं तो ब्लैक ही रख लें, बेशक कोई मसला नहीं है। कि हॉवर करें तो उसका कलर जो है वो फला हो जाए। अपडेट किया इसको यहाँ से, और वापस आए। इसका अब एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि ये ट्विटर हुआ करेगा। तो बोल दे, क्यों नहीं, समझ आ रही है कि ऊपर से गुजर रहा सारा कुछ है। जहाँ पे ऊपर से गुजरने लग जाए बता देना मुझे, ठीक है। वहीं पे हम लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, कोई जुगते शुगते कर लेंगे। फैसलाबादी लोग हैं तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आइकन लगाया ट्विटर का, फिर उसके बाद व्हाट्सएप का लगा लेते हैं। व्हाट्सएप का आइकन लगाने के बाद इसको कॉपी किया। इसकी आइकन लाइब्रेरी में गए। और कौन कौन से होते हैं जी, यूट्यूब का कोई चैनल चैनल लगाना है आपने, यूट्यूब का आइकन लगा दिया। और क्या क्या, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बेहास है, तो उसको देख लेते हैं, इनकी कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ बस सुन नहीं सकते हो, जब ये करोगे ना इम्प्लीमेंट, मैं फिर पूछूंगा कि कितने लोगों का हो गया है। सुनने में बड़ा मजा आता है सब लोगों को। बेहास का लगाया,
अच्छा जी, बिहेंस के साथ साथ और कौन सा है जी? इंस्टाग्राम रह गया आई थिंक सो। हाँ जी, हाँ जी, करें एंजॉय जी, करें। आप लोग आते ही यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, पढ़ने थोड़ी आते हैं, ये काम करने थोड़ी आते हैं। एंजॉयमेंट हो रही है बस, ये तो। अल्लाह करे कि अब ये एंजॉयमेंट आप लोगों के किसी काम भी आ जाए। मैं इनकी स्पेस जो है दरमियान की वो इंक्रीज कर रहा हूँ, और इसको हम कर रहे हैं अपडेट। तो यहाँ पे अपनी साइट पे आके चेक कर लेते हैं कि वो आइकन्स लग चुके हैं या नहीं। तो देखें जी, आइकन्स हमारे पास मौजूद हैं और इनके हॉवर के ऊपर भी प्रॉपर्टी लग चुकी है। और अभी इसकी जो है वो आप लोगों को मोशन इफेक्ट्स इसके भी मैनेज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। समझ सब आता है, हाँ जी बिल्कुल आएगा, समझ आएगा। जी सर, सुनने और देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ बस ऐसे ही है, लगे रहें, बस मज़े लें। और जब काम करने की बारी आएगी तो फिर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं रात को 12 बजे भी, सर ये मसला आ गया है, वो मसला आ गया। और मसले भी ऐसे ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह से कभी ना सुने ना देखे। ठीक है। जूम इन किया, इनको जूम इन कर लें आप लोग, बेशक जूम आउट कर लें। ठीक है, जूम इन डाउन, जूम इन लेफ्ट, जूम इन अप। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आपने इसको कैसी एनिमेशन जो है वो लगानी है। स्लाइडिंग लगानी है, स्लाइडिंग लगा लें, रोटेटिंग, बाउंस, फ्लैश, अटेंशन सीकर्स। बाउंस में क्या है? ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा बाउंस भी कर सकते हैं। सर आप नहीं नहीं जी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तो हूँ ही बहुत बुरा। और ना मैं किसी का जवाब देता हूँ, ना मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ तक चीजें क्लियर। अब इसी को कॉपी करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सर हम लाइक बहुत है इसलिए मसले भी अनोखे हमारे। जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं पिछले 10 10 बैचेस बैचेस से ऐसे ही जो है वो अ, ये सुनता आ रहा हूँ कि हम बहुत लाइक है। इसको यहाँ पे नहीं लगाना बेटा, इसको हमने यहाँ पे लगाना है, ये इस प्लस के ऊपर। इधर से रिमूव कर दें इसको, या वापस ले जाएं, उधर से भी ना जाता रहे। इसका डुप्लीकेट पहले हम एक क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, इसका हम एक पहले डुप्लीकेट बनाते हैं, उसको उठाते हैं और उसको ये ब्लैक वाले सेक्शन के अंदर लेके आते हैं। अच्छा जी, ये उठाया हमने यहाँ से। और भाई साहब आप चलें इधर जरा, नहीं आता तो ना से ही हम कॉपी कर लेंगे इसको। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल एस से कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया इसको, और इस सेक्शन के ऊपर आके राइट क्लिक किया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब उसका कलर ब्लैक है, इस वजह से वो नजर नहीं आ रहे। और जब मैं उनके ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ये वाला एक सेक्शन मैं इसका डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसको जो है वो हमने, इसका जो बैकग्राउंड कलर है या इसका जो आइकन का कलर है वो हमने करना है चेंज, और आइकन्स भी चेंज करने हैं। तो हम इसके जो है वो आइकन्स के अंदर जाते हैं और इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है या कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। ठीक है जी, तो ये वाइट कलर हो गया। अब इसके आइकन सिर्फ चेंज करने वाले हैं, वो आइकन कौन कौन से हैं वो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। होम है, फिर ये एक यूजर का आइकन है, ये सेटिंग्स का आइकन है, ये कोई ब्रीफ केस है, यहाँ पे एक ईमेल का आइकन है, या कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो इसकी स्टाइलिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से इसका मैं आइकन पहले चेंज करता हूँ। आइकन लाइब्रेरी में से जाके पहले होम लगाना है सबसे ऊपर। तो ये होम का आइकन पड़ा है, इंसर्ट कर दिया इसको, होम लग गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला आइकन है वो कौन सा है? ये यूजर, मतलब कि उसके बारे में हमने जानना है। मैं यहाँ से अगर यूजर का आइकन सर्च करता हूँ, कोई मिल जाए तो ठीक है। बहुत सारे यूजर्स हैं, देख लें जो आपको पसंद आता है आप वो वाला देख सकते हैं। ये वाला आई थिंक सो हमारे पास वहाँ पे लगा हुआ है, तो इंसर्ट कर दिया इसको, यूजर भी लग गया। यूजर के बाद क्या है? ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स। इसको हमने आइकन लाइब्रेरी में से जाके चेंज किया,
टूल्स है शायद इसका नाम। हाँ, और क्या है भाई, आगे क्या है, एक ब्रीफ केस लगा हुआ है, ब्रीफ केस लगा लेते हैं। और लास्ट पे एक ईमेल लगी हुई है, ब्रीफ केस के फौरन बाद यहाँ पे ईमेल लगा ली। अच्छा जी, आइकन लाइब्रेरी, और यहाँ से हमने इसको कह दिया ईमेल। ईमेल नहीं है, अच्छा इनवेलप, हाँ इनवेलप है। तो लें जी, ये इनवेलप भी हमारा लग गया। लास्ट वन इंस्टाग्राम रह गया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम कर देते हैं क्रॉस, और इसको कर देते हैं हम अपडेट। वापस आते हैं, चेक करते हैं कि हमारे अब आइकन्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है जी, ये अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये जो हमने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई है वो कुछ इस तरह की। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों को नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 आइकन है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसकी हॉवर के ऊपर क्या एनिमेशन लगी है, ब्राउन कलर हो रहा है, तो हमने ब्राउन क्यों नहीं किया, इसका ब्राउन करें भाई। स्टाइल में जाते हैं, तो ये हमारे पास ये आइकन है, और इसको ब्राउन करना है। ब्राउन कौन सा करना है, ये वाला ब्राउन। इसका ये ब्राउन देख लेते हैं। इसके हॉवर पे हमने इसको सेट करना है। अब जब ये हॉवर करेगा तो ये ब्राउन हो जाया करेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसकी थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज कर देते हैं, ताकि इसका साइज और ये वाले आइकन का साइज जो है वो तकरीबन बराबर हो। ठीक है, नहीं जी, तकरीबन अब ये बराबर हो चुका है। बाद में इसकी जो आइकन के साइज है, आप लोग आइकन के साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं वैसे। ये इतने इंक्रीज नहीं करने के वो उस सेक्शन से बाहर निकल जाए। ठीक है, और स्पेस बिटवीन जो है वो थोड़ी सी कम करके बराबर कर देते हैं उसको। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज जो मैंने गलत बता दी है, या कोई ऐसी चीज जो मैंने बताते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप लोग बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। ये पोर्टफोलियो आपका रेडी हो रहा है, और मैंने ये अब जो फ्राइडे आना है, इसको मैंने आप सब लोगों के पोर्टफोलियोज चेक करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद किसी का एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि सर मेरे पास स्किल नहीं है कोई, और सर मुझे आता नहीं है, मैं क्या करूं, मैं फाइवर पे कौन सी गिग्स लगाऊं। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है ना, मैं उन्हीं में से आपको कोई 15 गिग्स निकाल के दिखा सकता हूँ। आप लोग तो साथ साथ नहीं पूरी हो रही ना आपसे। जितनी चीज़ें आप लोगों को अभी तक पढ़ा दी हैं, उससे 15 गिग्स आसानी से बन सकती है। ठीक है, तो इसको अब बस फाइंड आउट करें, और जल्द जल्द अज जल्द जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब अगला काम जो है वो हमारा ये है कि हमने निचले वाले सेक्शंस क्रिएट करने हैं, और ये जो आइकन्स लगे हैं, इन आइकन्स को हमने उन सेक्शंस के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। और इन आइकन्स को हमने स्टिकी बनाना है। स्टिकी बनाने का मतलब कि यही आइकन्स यहाँ, ये आइकन्स यहीं पे रहें, सेक्शंस मूव करते जाएं, और आइकन्स की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, और हम किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करें तो वो हमें उस सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवा दे। ठीक है, तो इस तरह हम चाहते हैं कि ये हो जाए। लेकिन उससे पहले हम सेक्शंस पहले पूरे क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ से इजाजत है, इससे आगे चलें अब। अगर पिछली सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब इससे आगे चलते हैं। कंफर्मेशन दे दें जरा आप लोग कि सब लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। कोई मुश्किल है तो बताएं। बस ये दो लोग ही हैं, सैरिश और फरीहा, जिनको समझ आई है, बाकी और कोई नहीं है। सब लोग ऐसे ही बैठे हैं।
बगैर समझे ही। चलो ठीक है जी, गुड। अगले सेक्शन पे चलते हैं फिर, बाकी जब अब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो सेक्शन है इसका, वो देखते हैं कैसे है। ये एक मोर अबाउट मी की हेडिंग है, और उस मोर अबाउट मी की हेडिंग के बिल्कुल साथ यहाँ पे कुछ जिग जैग लाइन्स लगी हुई हैं, और नीचे उसने अपने बारे में कुछ दो तीन पैराग्राफ्स जो है वो लिखे हैं, डमी कंटेंट डाला है। ठीक है, क्लियर सब कुछ ही क्लियर। वेरी गुड जी। अच्छी बात है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ आप लोगों को पहली दफ़ा में समझ आ जाएगी, लेकिन आई एम ग्लैड कि पहली दफ़ा में समझ आ गई। सर बैकग्राउंड वाला पिक्चर नहीं बताया। मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, वो पिक्चर अभी आई थिंक सो मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को पिक्चर दे दूंगा, आप लोग बैकग्राउंड ओवरले में उसको जाके सेटअप कर सकते हैं। और इतना वो कोई है नहीं, जरूरी नहीं है। वो भी मैं लगा दोबारा से भी लगा के बता दूंगा। अभी फोकस करें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर, जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हमारे पास है जी आगे। अब हमने वो एक हेडिंग लगानी है। हेडिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मोर अबाउट मी। और ये इस तरह के zigzag लाइंस हैं। तो हमारे पास एक विजेट है एलिमेंटर के अंदर जिसका नाम है डिवाइडर। जो डिवाइड करता है चीज़ें। अच्छा जी, डिवाइडर जो है इसकी मैं जो विथ है वो लेट सपोज हम 700 कर देते हैं। अभी इसको मैं 100 ही रहने दूँ। स्टाइल इसका जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। डैश्ड करना है तो डैशेस लगा देगा। ठीक है, डॉटेड करना है डॉटेड, डबल लगाना है डबल, स्क्वेयर्ड तो देख लें जी, स्क्वेयर्ड में कुछ इस तरह का लगता है। उसने जो लगाया आई थिंक सो वो जिगजैग है या वेवी है। नहीं, वेवी नहीं है, जिगजैग। ठीक है जी। साथ ही इसका टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पे डिवाइडर नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है यहाँ पे? मोर अबाउट मी। मोर अबाउट मी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मिनिमम हाइट इसकी ये सेटअप है, वर्टिकल अलाइन, और मिडल किया है। ये जो विथ है ना इसकी, वो कोई लेट सपोज हम कर देते हैं 700 तक। अच्छा जी, 700 तक विथ कर दी इसकी। और बाकी जो कस्टमाइजेशंस हैं वो देख लें कि कैसे करनी है। इसकी स्टाइलिंग में चलते हैं। कलर जो है वो जारी बात है ब्लैक ही होगा इसका। वेट वेट थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमने, जो फॉन्ट वेट जिसको हम बोलते हैं इस लाइन का। फिर इसका ये जो साइज है, अगर इंक्रीज करना है इंक्रीज कर लें, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है जहाँ पर मैनेज करना है। और इस इतने सेक्शन के अंदर अगर अमाउंट ज़्यादा रखनी है हमने इसकी, तो हम ये देखें कम और ज़्यादा की जा सकती है लाइन्स इसकी। ठीक है। अच्छा जी, इतनी लाइंस बहुत है। गैप अगर देना है तो देखें ये गैप दिया जा सकता है इसका। ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, तो टेक्स्ट को देखें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट का कलर है पहले तो ब्लैक करना है ना बिल्कुल। फिर उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी में जाते हैं। तो टाइपोग्राफी में इसकी फॉन्ट फैमिली सेट की जा सकती है। इसका साइज जो है वो देखा जा सकता है कैसा रखना है। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये मोर अबाउट मी की तकरीबन हमारी जो हेडिंग है वो रेडी है। ठीक है, फैमिली इसकी देख लें आप लोग टेक्स्ट में।
फॉन्ट फैमिली जो है वो जो भी आप रखना चाहते हैं रख लें। अच्छा जी, और इसको कर दिया मैंने अपडेट। अपर केस तो नहीं है ना? बस ठीक है, कैपिटलाइज्ड है। अच्छा, अब इसके बाद अगला सेक्शन जो आप करते हैं, अगला जो सेक्शन है हमारा वो कौन सा सेक्शन है? यहाँ पे ये टेक्स्ट डालना है हमने। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एडिटर का एक सेक्शन है हमारे पास। इसको बिल्कुल इसके नीचे हमने प्लेस किया। इसके कुछ पैराग्राफ्स मैं खुद से क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक हो गया। इसको कलरिंग शलरिंग आप लोगों को पता है इसकी, आप लोग यहाँ से स्टाइल में सजा के कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर क्या रखना है, इसका वो ब्लैक कर दिया। दरमियान में तो नहीं है, जस्टिफिकेशन इसकी की हुई होगी? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं की। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम टाइपोग्राफी में जाके, ताकि ये रीडेबल रहे पूरा का पूरा जो सेक्शन है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद इसी के कुछ डुप्लीकेट्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। नहीं जी, तो ये हमारा मोर अबाउट मी वाला जो सेक्शन है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। और अगर मैं चाहूँ तो इस कॉलम का जो बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल में जाके थोड़ा सा डिम कर सकता हूँ इसको क्लासिक में। क्या बैकग्राउंड कलर रखा है इन्होंने, वही हम भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हमने इसका लगा दिया। थोड़ा सा जो है वो इसकी पैडिंग के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पैडिंग जो है ना हमने इसकी लगानी है राइट और लेफ्ट से। ये नजर आ रहा है, राइट से जो है वो अब इसका मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस। 35 ही इधर से दे दी और लेफ्ट से भी 35 दे देते हैं। ठीक है, और इसको अपडेट कर देते हैं और अपने सेक्शन पे वापस आते हैं, चेक करते हैं कि वो कितनी चीज़ें जो हैं वो हमारी इम्प्लीमेंट होगी। तो नहीं जी, ये आपका मोर अबाउट मी वाला जो सेक्शन है वो भी रेडी हो चुका है। अब इससे अगले सेक्शन के ऊपर काम करना है हमने, और उसके ऊपर जो है वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो देखनी है। आइकन्स को हम बाद में स्टिकी कर लेंगे। हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अच्छा जी, अगले वाले सेक्शन पे आए तो अगले वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये वाला जो मोर अबाउट मी वाला सेक्शन है, क्योंकि अगले वाले सेक्शन में भी माई स्किल्स को उसी तरह लिखा गया है ना। तो मोर अबाउट मी को उठाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस सेक्शन के अंदर। तो इसको अब मोर अबाउट मी की बजाय हम माई स्किल्स कर देते हैं। माई स्किल्स करने के बाद इसका भी थोड़ा सा जो है वो देख लेंगे, इसकी जो विड्थ है, और सेंटर लाइन कर देते हैं विड्थ को थोड़ा सा कम करके। अपडेट किया। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपका ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे लगा हुआ है कि ये प्रोग्रेस किस टूल के अंदर कितनी प्रोग्रेस है, कलरिंग उसकी कैसे मैनेज करनी है। तो उसको भी देख ही लेते हैं, लगते हाथ अभी भी हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं उस टाइम के अंदर। तो विजिट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा जी प्रोग्रेस बार का एक विजिट। तो ये प्रोग्रेस बार का एक बना बनाया विजिट हमारे पास मौजूद है। मैं माई स्किल्स के बिल्कुल नीचे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो प्रोग्रेस बार लग गया। अब इसकी माई स्किल के सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वेब डिज़ाइन। ठीक है, तो माई स्किल की जगह पे हमने लिखना है वेब डिज़ाइन। ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी रखनी है वो आप लोग यहाँ से उसकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेट सपोज 95 या 94 रखना चाहते हैं। और वेब डिज़ाइन के अंदर जो उसके टूल्स हैं उसको मैं यहाँ से वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ।
वेबसाइट क्रिएशन यूजिंग वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और अब स्टाइल के ऊपर काम करते हैं ना जब, तो स्टाइल के ऊपर हमने इसके जो कलर्स हैं उनको देखना है। मैं इसका कलर यहाँ से पिक करता हूँ, ये वाला कलर पिक किया, स्टाइल में आके ठीक है जी, ये कलर इसका दे दिया। फिर उसके बाद ये जो इनर टेक्स्ट है उसको हम वाइट ही रहने देते हैं। टाइटल को हमने देखना है, ये जो टाइटल का कलर है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये टाइटल का कलर भी चेंज हो गया। अब इसकी टाइपोग्राफी थोड़ी सी, इसका साइज जो है वो आपको बड़ा करना पड़ेगा। वेब डिजाइन कर दिया इसको मैंने। ठीक है, और ये वाला जो टेक्स्ट है, प्रोग्रेस बार का जो टेक्स्ट है, उसको, ये आपका ये इनर टेक्स्ट है, उसकी टाइपोग्राफी के अंदर जाके उसका साइज इंक्रीज कर दें। ठीक, नहीं जी, ये आपका तकरीबन एक सेक्शन जो है, एक प्रोग्रेस बार जो है वो रेडी है। आप लोग इसको बाद में कस्टमाइजेशन इसकी देख सकते हैं। मार्जिन शार्जन इसके लगाने हैं आप लोगों ने, पैडिंग लगानी है, वो आप लोग लगा दें यहाँ से। ठीक है जी, ये वेब डिज़ाइन का एक सेक्शन जो है वो आप लोगों का रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा हम जो है वो साइडों से मार्जिन वगैरह लगा लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया सॉरी, और इसके एडवांस्ड में जाके इसके मार्जिन जो है वो लगाने शुरू किए राइट और लेफ्ट से। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये बिल्कुल अब सेटअप है तो इसको हम लगा देते हैं। 50 यहाँ पे लगाया और 50 हमने इधर से लगा दिया। इंक्रीज कर लें थोड़ा सा, 75 तक ले जाए, और इधर से भी 75 कर दें। एक दफा एक सेक्शन जब आप क्रिएट कर लेते हैं ना, उसकी कस्टमाइजेशन सारी कर लेते हैं ना आप लोग, फिर उसकी जितनी मर्जी चाहें तो कॉपियाँ क्रिएट कर सकते हैं, कॉपीज उनकी क्रिएट करते जाएं और बनाते जाएं उसको। अच्छा जी, और ज्यादा कर लो यार, इसको 150 ले जाओ, इसको भी 150 ले जाओ। ठीक है, कोशिश करो कि ये जो माई स्किल्स वाला जो बार है, यहाँ तक ये चीजें आ जाए। उसके बाद हम इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये अब और थोड़ा सा छोटा हो गया। ये जो माई स्किल्स वाला सेक्शन है, ये माई स्किल वाला सेक्शन, इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, उस हिसाब से आप लोग फिर मैनेज कर सकते हैं। अब माई स्किल्स थोड़ा सा बड़ा है, और ये वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह थोड़े से छोटे लग रहे हैं, तो ये अच्छे लगेंगे या ऐसे ही। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इसकी जो दूसरा टेक्स्ट है, ऐड एलिमेंट हो गया, स्टाइल में आते हैं, ज़रा और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो गैप है, गैप क्या है, अच्छा गैप नहीं रहने में। और क्या चीज़ें हैं जी, वेट हो गया, साइज हो गया, अमाउंट लिख दी इसकी, डिवाइडर की है। ठीक है, ये इस आइकन के ऊपर आते हैं, तो इसके स्टाइल में चलते हैं ज़रा। और ये आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर तो आपको पता है वाइट ही रखना है हमने, इसका वाइट रख दिया। ये इसकी हाइट है, थोड़ी सी इंक्रीज कर लें ताकि ये बार बड़ा लगे। बॉर्डर रेडियस आप लोगों ने चेंज करना है तो कर सकते हैं। नहीं जी, यहाँ तक जो है वो तकरीबन हमने एक इसका प्रोग्रेस बार जो है वो कस्टमाइज कर दिया है। अब अगला काम सिर्फ ये रह जाएगा कि इसके डुप्लीकेट्स बनाओ, और इनके अंदर जो है ये चेंजिंग आप लोगों ने जो करनी है, कि आप इसके टेक्स्ट के अंदर जो चेंजिंग है वो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूँ 2-3। अपडेट कर लें और यहाँ पे आ जाए ज़रा। ठीक है जी, तो अब इसकी चेंजिंग वगैरह जो आपने करनी है वो कर लें। वेब डिज़ाइन है, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्रामिंग, कॉपी किया, यहाँ पे आए सेक्शन के ऊपर, तो इसके टाइटल को हमने प्रोग्रामिंग कर दिया। इसकी परसेंटेज जितनी भी रखनी है, परसेंटेज 85 कर दें, और इनर टेक्स्ट जो है वो इसका उस लैंग्वेजेस उन टूल्स के बारे में बात कर लें जो आप लोग लिखना चाहते हैं। मैंने इसको 85 बोल दिया। ठीक है, और ये इसका इनर टेक्स्ट होगा।
तो बस अब ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आप लोगों का प्रोग्रेस बार एक रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, आगे गए, डिज़ाइन एंड टूल्स। आप लोग अपनी स्किल्स के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, जो जो आपके पास स्किल्स हैं आप लोग लिखते जाएंगे। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप लोग उस क्लाइंट के साथ इन टच रहें, कम्युनिकेशन करते रहें और उसे पूछते रहें कि भाई साहब आपके पास बताएं कौन कौन सी स्किल्स हैं, या फिर आपकी जो कंपनी है वो किन किन स्किल्स के ऊपर महारत रखती है और कैसे आप लोग काम करते हैं। तो ये को 75% दिया हुआ है, उसमें 75 ही हम दे देते हैं, ठीक है। तो 75 करने के बाद आगे चलते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जी आज के दौर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स दिया इसको। और यहाँ पे वो लैंग्वेजेस लिख दें जिसके अंदर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, जो जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी परसेंटेज आप लोग 90 कोई 8% कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेशक कम कर लें। और अपडेट कर दिया। तो ये हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो भी तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। ये वाला ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है अब किसी को तो आप लोग बता दें। इस सेक्शन के अंदर यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, किसी को कोई मसला, कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हैं। पीछे रह गए हमारे 2 सेक्शंस, 3 सेक्शंस हमने तकरीबन आज रेडी कर लिए हैं। 2 सेक्शन कौन कौन से रह गए हैं देख लेते हैं। एक सेक्शन है हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला और लास्ट वन है हमारा कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन। और फिर उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन रह जाएगी, जैसे हमने इनको लिंक करना है इन सेक्शंस के साथ, इन आइकन्स को लिंक करना है। ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अपने फेसबुक के आइकन्स, फेसबुक के पेजेस, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बिहेंस या जो भी आइकन आपने यहाँ पे लगाए हैं, आप उनके रिस्पेक्टिव लिंक्स जो हैं वो इनके बैकएंड के ऊपर लगा सकते हैं। तो पीछे हमारी जो काम रह जाएगा वो हो जाएगा कि हमने किस तरह इसकी नेविगेशन को जो है वो इंश्योर करना है, और ये जो आइकन्स हैं इनको किस तरह हमने स्टिकी करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। कल को इंशाल्लाह हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट को कंप्लीट करना है। मेरी कोशिश तो ये थी कि आज ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ये काफ़ी लंबा काम है और कस्टमाइजेशन है और नई चीज़ें आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो आप लोगों को समझ भी आएगी। तो फिर उसके बाद हम पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएशन कंप्लीट करते ही कल को इंशाल्लाह हम मूव ऑन कर जाएंगे अमेजोन की तरफ, ठीक है। और देन हमारा वर्डप्रेस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम पीएचपी के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो अमेजोन भी जारी बात है एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक पूरा समंदर है जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर एक टीम के अंदर आप काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट को भी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बना के देना चाहते हैं, तो आप लोग उसकी गिग्स भी लगा सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसे एक नया दौर खुलेगा आपके ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट का। ये एलिमेंटर जब आपने सीख लिया फिर तो वैसे आपके पास पीछे कोई चीज़ बाकी बचती नहीं है, लेकिन हर नया लेक्चर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया, नई लर्निंग जो है वो लेके आएगा और नई चीज़ें जो है वो आप लोगों को सीखने को मिलेगी। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह पिक्चर्स अभी अपलोड कर देता हूँ। चले मैं लेक्चर के फौरन बाद जो है ना वो इसको देखता हूँ और जितनी पिक्चर्स यूज हुई हैं वो आप लोगों को मैं दे दूंगा एक ही दफा में। जो कल को भी यूज करनी है वो वाली पिक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। कोशिश करें, ट्राई करें कि अपने अपने पोर्टफोलियोज अब रेडी करें। पोर्टफोलियो किसी भी फ्रीलांसर की रीढ़ की हड्डी कहलाता है और जिस फ्रीलांसर के पास अपना पोर्टफोलियो है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ है, कम से कम ये आपकी पहली वेबसाइट कहलाएगी कि आपने जो खुद क्रिएट की होगी। और ये उस मिस्त्री का पहला मकान होगा जो लोगों को जाके दिखा सकता है कि भाई साहब आए देखें, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है और ये मेरा काम है,
ठीक है, ताकि लोग उसके ऊपर बिलीव करें और उसको वो चीज़ें जो है वो ऑर्डर करना शुरू करें और उससे अपने घर भी बनवाना शुरू करें। तो ये नहीं है तो इसका मतलब आप अपने आप को एक वेब डेवलपर प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा ना कि बेटा बताओ आज तक कितनी साइट्स क्रिएट की हैं, तो आपने अभी तक अपनी साइट क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो जब तक आपकी अपनी साइट नहीं है, आप अपने आपको प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पा रहे लोगों के सामने, तो आप फ्रीलांसर कहलाने के लायक नहीं है। अगर आपने फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आर पे या अपवर्क के ऊपर कहीं पे भी सक्सेस हासिल करनी है, तो इस बात को अपने पल्ले से बांध ले कि आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। इस पोर्टफोलियो की मदद से आप जाने जाएंगे और इस पोर्टफोलियो की मदद से आप लोगों को बता पाएंगे इफ़ेक्टिवली कि आप करते क्या हैं। आप लोगों को समझा पाएंगे कि मेरी स्किल्स क्या-क्या हैं और मैं किस तरह आपके बिज़नेस को किन-किन टूल्स को इस्तेमाल करके, किन-किन स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल करके मैं आप लोगों का ये काम जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो आज के लिए आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे एंड करते हैं। कल को इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं इनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।